दोस्तों वेलकम टू बिंगो मैन स्टडी। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल बायोलॉजी का एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड का। तो उन सब के लिए जो मैंने पहला चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढा है, बस उम्मीद करूँगा आप लोग एक झलक देखते चलें क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म लाइक देमसेल्फ, इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको व्हाट इज़ पेरेंट, वह जनक क्या है। तो आपको एकदम ईजिली आंसर देना है यहाँ पे, जनक क्या है का। ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्फ आर कॉल्ड पेरेंट, यानी ऐसे जीव जो अपने जैसी नई संतान को बनाते हैं उन्हें जनक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज ऑफस्प्रिंग, संतति क्या है। तो द न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय द पेरेंट, इट इज कॉल्ड ऑफस्प्रिंग, यानी जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को संतति कहते हैं। तो बच्चों आराम से क्वेश्चन सबको याद करते चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लाइफ स्पेन, जीवन काल या जीवन अवधि क्या है। देखिए क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, लेकिन कोशिश करें कि इसको अच्छे से याद कर लें, एक बार समझ लें बस। द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ of an organism to its natural death, it is called लाइफ स्पेन, यानी जीवों में जन्म से लेकर के प्राकृतिक तक की मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। तो बच्चों घबराना नहीं है, एकदम आंसर आराम से देना है। अब देखना टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम देख लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट्स, इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जनक की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन कहलाते हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी का दूसरा पार्ट, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। द रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वैसे जनन जिसमें 2 जनक यानी नर तथा मादा दोनों भाग लेते हों, लैंगिक जनन कहलाते हैं। जैसे कि इसका आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ, सभी बहुकोशिकीय पौधे, जंतु तथा मानव में लैंगिक जनन होते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओक्यूर्स ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई आर द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड अ मास और क्लोन। देखिए क्लोन क्या है, अगर ऐसा ही पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, आंसर आपको देना है ढंग से, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे जो अच्छे से सेट बनाया गया। बच्चों एक झलक देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हमने यहाँ पे रखा है। चलिए देख लेते हैं इसको जूम करके थोड़ा सा। और लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को एक पुंजक या वहां पे क्या लिखा गया, या क्लोन क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा only one parent participates in the process of asexual reproduction, due to which the offspring produced are genetically identical as well as similar among themselves. Hence, the offspring produced by asexual reproduction is called a mass or clone. बच्चों और लैंगिक जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं, जिसके चलते उत्पन्न होने वाले संतान आनुवांशिक रूप से समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं, और इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतानों को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर। तो बच्चों इसको याद करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो एक तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे, दूसरी तरफ हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो क्या है, पहला ये देख लीजिए, पहला है सरल प्रक्रिया यानी सिंपल प्रोसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है बहुत ही आसानी से हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, तीव्र गति से, ये बहुत ही तेजी से होता है। दूसरी बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट इसमें भाग लेते हैं। इसमें क्लोन का निर्माण होता है, यानी क्लोज इज फॉर्म्ड, यानी इसके अंदर में जो है ना क्लोन बनता है।
चलिए अगला है निषेचन नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? निषेचन नहीं होता, यानी फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑक्योर्स, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो बच्चों ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और उसी तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यह जटिल प्रक्रिया, जैसे उसमें हमने क्या पढ़ा था सेक्सुअल में, ये सरल प्रक्रिया है, और इसमें क्या होगा? यह जटिल प्रक्रिया है। वो क्या था? तेजी से बन रहा था, और इसमें क्या हो जाएगा? सेक्सुअल में धीमी गति से बनता है। और सेक्सुअल में 2 जनक भाग लेते हैं, एसेक्सुअल में सिर्फ और सिर्फ 1 जनक भाग लेते हैं। उसके बाद बच्चों देख लेंगे इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है, जबकि हमने पढ़ा था कि एसेक्सुअल में क्लोन का निर्माण होता है। और फिर इसमें निषेचन होता है, उसमें क्या था? निषेचन नहीं होता है। और इसका 5वां पॉइंट है युग्मक का निर्माण होता है, और इस सेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा था? युग्मक का निर्माण नहीं होता। तो बच्चों बस आपको 5 याद करना है, 5 को उल्टा देना, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। व्हाट इज क्लोन? क्लोन क्या है? इफ द ऑफस्प्रिंग आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स देन सच एन ऑर्गेनिज्म इट इज कॉल्ड अ क्लोन। यदि संतति आकारकीय और आनुवांशिकीय रूप से अपने जनक के समान होते हैं तो ऐसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन के प्रकार कितने हैं? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला हम पढ़ लेंगे फिजन, जिसको हम लोग कहते हैं विखंडन, ठीक है। उसके बाद बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, उसी की तरह फिर मुकुलन। ये सब मेरे पास जो है दिया हुआ है, जब तक जो इंपॉर्टेंट है बस। फिजन अगर आपसे पूछता है तो हम उसका डिफिनेशन दे देंगे। इन फिजन सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म सच एज अ प्रोटोजोआ एंड मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यानी विखंडन में एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित होते हैं। यह प्रोटोजोआ और कई नई प्रकार के जीवाणु जैसे बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया है। क्या है वो? विखंडन कहलाता है। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, यानी बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। द्विविखंडन में क्या होता है ना कि इसमें एकल जो कोशिका होता है वो 2 हिस्से में बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब in fission in a single parent cell reached the fully developed point and split into two parts. In this process the present cell ends after division and no 2 organisms are born. It is called binary fission। यानी कि इसमें क्या है ना कि विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, यानी डिवाइड हो जाती है। इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका समाप्त हो जाती है और 2 नई जीवों को जन्म देती है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्विविखंडन या फिर बाइनरी फिजन कहते हैं। अगला पॉइंट होगा मल्टीपल फिजन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं बहुविखंडन। तो इन दिस मेनी ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, हेंस इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। कहने का मतलब यह है कि इसमें एक ही जीव विभाजन करके कई जीवों का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे बहुविखंडन कहा जाता है। बच्चों इसे बस समझते चलिए। मुकुलन क्या है? बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों। बर्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच प्रोडक्टिंग स्ट्रक्चर इज फाउंड in the parent organism which is called budding. It separates and grows in the same way as its parent. This growth of reproduction it is called budding। यानी मुकुलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनक जीवों में उभारनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह अलग होकर अपने जनक के समान ही वृद्धि करती है। जनन की इस वृद्धि को मुकुलन कहते हैं, जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट इत्यादि, ठीक है। और 2 टाइप्स ऑफ बर्डिंग, यानी मुकुलन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल बर्डिंग और एक होता है इंटरनल बर्डिंग। तो एक्सटर्नल बर्डिंग आप समझिए। इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड overgrowth bud, it's produced on the body of the parent which grows like a parent. This bud receive nutrition from the parent and later separated from the parent and lives free। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनन के शरीर पर अतिवृद्धि
उत्पन्न होती है, जो वृद्धि करके जनक के समान हो जाती है। यह कलिका जनक से पोषण प्राप्त करती है तथा बाद में जनक से अलग होकर मुक्त जीवन यापन करती है, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। अब समझते हैं बच्चों आंतरिक मुकुलन क्या है, यानी इंटरनल बर्डिंग क्या है। सच special structure developed the body of such parents which are capable of giving birth uh, to new baby animals in sponge. These structures are called जेमुल्स। यानी इस प्रकार के जनकों के शरीर में ऐसी विशिष्ट रचनाएं विकसित होती है जो नए शिशु प्राणी को जन्म देने में सक्षम है। स्पंज में इन संरचना को जेम्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं बीजाणु जनन। इसका जो हमने पूरा पढ़ा था ऊपर से, उसका हम पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट। बीजाणु जनन क्या होता है, यानी कि स्पोरुलेशन। तो स्पोर आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर structure that are formed in a sporogia, है ना। These spores separate from the parents at the mature stage and germinate under favorable condition and develop into a new organism। यानी बीजाणु प्रायः सूक्ष्म व एक कोशिकीय संरचना है जिनका निर्माण बीजाणु धारणिया में होता है। ये बीजाणु परिपक्व अवस्था में जनक से पृथक होकर अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होकर नए जीव विकसित करते हैं। तो बच्चों ये था आपके पास इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सब। तो बच्चों आप लोग सब उम्मीद यही करेंगे कल का एग्जाम आप सभी का बेहतर जाए, और अभी जो मैंने पढ़ाया पहले चैप्टर से, इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में मैच करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। बस बढ़िया से याद कीजिए, ऑल द बेस्ट योर जर्नी, क्योंकि आपने 2 साल मेहनत किया है, उसके बाद बहुत सारे कोविड आए, बहुत कुछ है, लॉकडाउन लगा, पढ़ाई आपका ब्रेक हुआ। बस आपके लिए एक तरह से एक खास तोहफा है बच्चों। बस इसे अच्छे से याद कीजिए, आपके लिए बोर्ड एग्जाम बेहतर जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट बच्चों। अगले वीडियो के लिए बने रहिए।